वाली माँ करके बेटा ले ले जगत दी माई छोड़े वाली हाँ सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे अरे ध्यानु यश गावे नंद लाल यश गावे ध्यानु यश गावे नंद लाल यश गावे अरे ओमर यश दो जोड़े वाली माँ खद के बेटा ले ले जगत जी माँ जोड़े वाली माँ बैठ जाओ सच्ची दरबार पहाड़ा वाली तेरी सभी बोलो मेरे साथ मांडा मैया माँ मनसा देवी भंडारी भरती दुखड़ों को हरती माँ शीतल माता जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को करती थी। एक का नाम रेणुका दूसरी का नाम मेनका। रेणुका और मेनका आपस में मैंने बातें कर रही और मन में ये विचार कर रही है बातें कर रही। हमने सुना है इस कलयुग में इस मृत्यु लोक में कोई अब व्यक्ति आ जाता है दोबारा वापस नहीं जाता। आपस में वार्तालाप करने क्या नहीं क्यों ना हम एक बार मृत्यु लोक में जाकर देखें। स्वर्ग में तो खूब रह लिए एक बार मृत्यु लोक में जाकर इस मृत्यु लोक में आई स्वर्ग से एकादशी का दिन बड़ी बहन ने व्रत रखा एकादशी का। छोटी बहन से कहने लगी बहन जा तू मेरे लिए बाजार जाकर कुछ प्रसाद लेकर आ। छोटी बहन गई बाजार में और बाजार में जाकर क्या देखा एक व्यक्ति का बहुत भीड़ लग रही थी और जोर से आवाज लगा रहा था महाप्रसाद ले लो महाप्रसाद ले लो। सब लोग भीड़ में जुटे पड़े। छोटी बहन ने सोचा मेरी बहन ने तो प्रसाद मंगाया और भीड़ हो रही है चलो मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ। प्रेम से बोलो सच्चे। प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ में कुछ पुलाव चावल दे दिए उसमें कुछ मांस के टुकड़े थे। छोटी बहन ने मांस के टुकड़े खा लिए चावल खा लिए और एक दोना अपनी बहन के लिए घर लेकर चली गई। माँ ने जब उसकी बहन ने जब देखा हाथ में लिया प्रसाद तो देखा ये क्या है कहा यही प्रसाद है। बैठिए अभी 2 मिनट आपने चढ़ा अच्छा ये चढ़ा दीजिए आप चढ़ाए नहीं ना चढ़ा दीजिए। पाप कर दिया एकादशी के दिन तूने चावल का सेवन किया मांस का सेवन किया। एकादशी का व्रत जानते विष्णु भगवान के लिए किया जाता है और जो एकादशी का व्रत करता है उसकी रक्षा विष्णु नहीं भगवान विष्णु का चक्र करता है। प्रेम से कही सच्चे। एकादशी का व्रत रखा मगर तूने मांस का सेवन किया चावल का सेवन किया तुझे पाप अवश्य लेके जा तो जीवन भर पाप मांस ही खाएगी। कहिए सच्चे। अगले जन्म में तुझे ऐसा जन्म मिलेगा तो जीवन भर तू मांस ही खाती रहेगी। समय बीतने के बाद उस बहन का जन्म हुआ तो छपकली रूप में वो जन्म लेकर आई। मगर बहन ने एक बात और कही थी जब गिड़गिड़ाने लगी बहन ने कहा कि तू ज्यादा ही फरियाद मुझसे करती है तो जा तू छिपकली तो बनेगी मगर तेरी श्राप से मुक्ति तभी होगी जब तू किसी की जान बचाएगी। कहिए सच्चे। प्रेम से बोलो सच्चे सच्चे। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता जी तेरी सदा ही जय। मनोज भी है। एक बार पांडवों का एक यज्ञ प्रारंभ हो रहा था 100वां यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे। वो अश्वमेध यज्ञ ऐसा होता है कि 100 यज्ञ किए जाते हैं 99 यज्ञ तो कर चुके 100वां यज्ञ करना कैसे बोलते हैं मिला दो सब 5 में एक बार मिलाओ वो भी मिलाओ। 100 यज्ञ करने के लिए तैयारी हो रही तो उस यज्ञ के बाद प्रसाद बढ़ता है तो कुछ संतों ने उस यज्ञ का प्रसाद जो है बनाया एक वृक्ष के नीचे पेड़ के नीचे और प्रसाद बनाया खीर का
और खीर का प्रसाद बनाया। तो एक जलंधर नाम का राक्षस था, उसने सोचा अगर ये पांडवों ने 100वां यज्ञ कर दिया तो इनके धारण कर लिया कर। उसने क्या किया, एक मरा हुआ सांप अपनी चोंच चील का रूप धारण करके चोंच में दबाकर और उसको खीर में डाल गया। उस समय वहां पर कोई संत उपस्थित नहीं था, किसी ने नहीं देखा, मगर देखा तो एक छपकली ने। छपकली ने जब देखा ये क्या, अब खीर के अंदर तो सांप डल गया, पूरी खीर जहरीली हो गई, विषीली हो गई है। अगर ये खीर किसी ने मुंह में लगा ली तो वो व्यक्ति मर जाएगा। मगर अपने पूर्व जन्म की बात याद आई कि मेरी बहन ने कहा था तू जिसकी जान बचाएगी उसको तेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। कहिए सच्चे सच्चे। के भगोने में गिर गई और गिरने के बाद अपने प्राण निछावर कर दिए। संतों ने जब छिपकली को गिरते हुए देखा तो संतों ने कहा छिपकली, ये अश्वमेध यज्ञ के बाद प्रारंभ हम कर रहे थे, उसका प्रसाद हम बना रहे हैं और तू इस प्रसाद में गिरकर सारे प्रसाद को जहरीला कर दिया, दूषित कर दिया। जा, हम संत तुझे श्राप देते हैं। संतों ने श्राप दे दिया कि जा, तू नीच घराने में जन्म लेगी। प्रेम से कोई सच्चे, प्रेम से बोल सच्चे। बेचारी एक श्राप से तो पहले ही जूझ रही थी, उसको दोबारा श्राप भी मिल गया। किस कारण से मिला श्राप? एक चावल खाने से। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध माना गया है। कहिए सच्चे दरबार की, दरबार की। संतों ने वो प्रसाद जब सोचा कि अब जो ये प्रसाद खा लेगा, अगर कोई ने जानवर ने भी खा लिया तो वो जानवर मर जाएगा, इसलिए गड्ढा खोद कर वो प्रसाद दबाने लगे। सब प्रसाद सब नीचे गड्ढे में चला गया। तो भगोने के तले पर देखा तो एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। संत ने कहा आज मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। इस छपकली ने हमारे सामने गिरकर ये प्रसाद को जहरीला नहीं, हम लोगों की जान बचाई, हम लोगों की जान बचाई है। अगर ये छपकली हमारे संत मर जाते। संतों ने कहा हे महाराज, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया कि हमने इस छपकली को श्राप दे दिया बिना सोचे समझे। एक संत ने कहा हम श्राप तो इससे छुटकारा तो नहीं दे सकते, मगर आशीर्वाद ये देंगे कि इसका जन्म ऊंचे कुल में होगा, मगर इसका पालन पोषण नीच में होगा। प्रेम से कह सच्चे। कुछ समय के बाद एक स्पर्श महाराज के यहाँ पर राजा स्पर्श थे। माँ बहुत बड़ी माँ भगवती के बहुत बड़े भक्त, बहुत कृपा करने वाली माँ भगवती उनके ऊपर, किसी चीज की कमी नहीं, तो कमी थी सिर्फ संतान की। समय बीतने के बाद राजा स्पर्श को माँ भगवती ने सपने में दर्शन दिए। कहा महाराज स्पर्श, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक कन्या का जन्म होगा। कहिए सच्चे। बहुत बड़ी भक्त होगी, कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर मां अंतर ध्यान हुई। कुछ समय के बाद ही महाराज स्पर्श के यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ। ब्राह्मण को बुलाया गया, नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण में नाम लिखा गया तारा। क्या नाम रखा? तारा। ब्राह्मण ने कहा सुनो, आपकी जो कन्या है ना, ये साक्षात लक्ष्मी है। जिसके घर पर चरण रख दे वो घर स्वर्ग बन जाएगा, धनवान हो जाएगा, कृपावान हो जाएगा, धन्य धान्य की उसको वृद्धि होगी। कहिए सच्चे। राजा स्पर्श बड़े खुश हुए। भगवती की कृपा से मेरे यहाँ पर नामकरण संस्कार रखा, उसका नाम रुक्मण रखा गया, रुक्को। मगर ब्राह्मण का राजा बुरा मत मानना, ये जो कन्या आपके घर में हुई है ना,
उच्च कुल में, मगर ये आपके घर में रहने के लायक नहीं है। ये तो जिस घर में जाएगी वो घर को बेकार कर देगी, आपका घर का नाश कर देगी। इसलिए इससे अच्छा है आप उस कन्या को मार दो। महाराज ने कहा नहीं, क्यों मारूं, क्या करूं। अब सोचने लगे, मन विचार किया, एक बक्सा मंगाया महाराज ने। उस बक्से के ऊपर खूब हीरे जवाहरात जड़ दिए, सोना चांदी से हीरे जवाहरात से जड़ दिया, और उस कन्या को उस बक्से के अंदर और नदी में बहाना के लिए नदी में सैनिकों को कह दिया और नदी में बहा दिया। नदी के किनारे एक मेहतर, जो नीच कुल का था, बैठा हुआ, ब्राह्मण भी बैठे थे। ब्राह्मण की नजर उस बक्से पर पहुंच गई। ब्राह्मण ने कहा, अरे बक्से के ऊपर तो बहुत सारा धन दिखता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब जड़े हुए। महाराज ने इसलिए बक्से में धन रखा था ऊपर, जिसके पास भी ये बक्सा जाएगा वो धन से इस पुत्री का पालन पोषण तो कर ही सकता है। कहिए सच्चे दरबार की। ब्राह्मण ने देखा कि कितना सारा धन है बक्से के ऊपर, और इसके अंदर कितना होगा, निकाल के कैसे लाऊं। ब्राह्मण को तैरना आता नहीं था, तो नीचे को शर्त है, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात ऊपर ऊपर जो दिख रहे हैं, ऊपर का माल मेरा, और जो बक्से के अंदर निकले वो माल तेरा। मेहतर पे लालचपन नहीं था। मेहतर ने कहा, जो परमात्मा देगा वही ठीक है। मगर ब्राह्मण ने दिमाग लगाया, जो दिख रहा है वही अपना कर लो, मगर बक्से के अंदर हो या ना हो ये कन्फर्म नहीं है। जो दिखता है वो अपना हो सकता है। ब्राह्मण के कहने से मैं तो सारा अपने कब्जे में ब्राह्मण ने कर लिया, और जैसे बक्से को खोला तो देखा एक छोटी सी कन्या उसके अंदर लेटी हुई। मेहतर ने तुरंत उठाया, कहा, देखो ब्राह्मण, तुमने कहा था जो तुम्हारा ऊपर का तुम्हारा और अंदर का मेरा, अब तुम ये कन्या मुझसे मत मांगना। मेहतर को उसी कन्या में खुशी मिल गई। तुरंत गया, उसके घर संतान नहीं, पत्नी को दी। पत्नी खुश हो गई, पूछा कहाँ से लाए, बताया नदी में बहते हुए बक्से में मिली है, आज से इसका पालन पोषण हम अपने यहाँ पर करेंगे। कहिए सच्चे दरबार की। नाम लड़की का रुक्मण रखा गया। पालन पोषण अनीच घराने में हुई थी, कुल में ऊंचे कुल में, मगर पालन पोषण नीचे घराने। महाराज स्पर्श की जो पुत्री तारा का विवाह हुआ महाराज हरिश्चंद्र के साथ। रुक्को का विवाह हुआ। रुक्को की जो सास थी, माता रानी की ऐसी कृपा कि रुक्को की सास तारा के यहाँ झाड़ू पोछा करने जाया करती थी। काफी समय हो गया, रुक्को के संतान नहीं हुई। सास को पता लगा कि हमारी महाराज तारा रानी बांक की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो अपनी बहू को लेकर तारा के पास पहुंची। तारा ने रुक्को को देखा तो अपने पूर्व जन्म की बहन की याद आ गई, और रुक्को ने पहचान लिया कि यही मेरी पूर्व जन्म की बहन है। तब समझाया, माँ भगवती की कृपा से तेरे यहाँ पर पुत्र होगा, अगर पुत्र हो जाए तो जागरण करा देना, जगन रचा देना। रुक्मन का तो मैं माँ के नाम का जागरण रचाऊंगी। उस माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, कुछ समय के बाद ही उसके घर में एक काम कराने के लिए वो रुक्मन कराना भूल गई। काफी समय हो गया, बड़ा पुत्र हो गया, चलने फिरने लगा, सब कुछ समझने लगा। तो बा ने कहा, इतने समय हो गया, इसने मुझसे कहा था कि मैं इसे पुत्र दे दूंगी तो ये मेरे नाम का जगन रचाएगी, मगर इसने रचाया नहीं। माँ याद दिलाती है भक्त को, बच्चे के चेचक के दाग निकाल दी, जिसको हम लोग माता कहते हैं। बहुत बड़े बड़े पुत्र बुखार में होने लगा, पुत्र सही नहीं होता, हकीम वैद्य डॉक्टर सबको दिखा दिया, कोई सही नहीं होता। तारा के पास लेकर रुक को कही, महारानी तारा, मेरा पुत्र ठीक नहीं होता, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशानी है। जब से हुआ है तब से कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, और अब तो इसको इतने मोटे मोटे चेचक के दाग पड़ गए हैं, क्या करें। तब तारा ने कहा, रुको, ये जो चेचक के दाग पड़े हैं ना,
मुझे ऐसा लगता है तुमने कोई माता रानी से फरियाद करी और आपने कुछ बात कही, वो बात आपने पूर्ण नहीं कही, याद करो। कहा मुझे याद नहीं आता। तारा ने याद दिलाया कि तुमने कहा था कि मेरे यहाँ पर पुत्र का जन्म या संतान का जन्म होगा तो तेरे नाम का अपने घर में जगन रचाऊंगी। तूने रचाया क्या? रुको ने कहा नहीं। तो जा माँ भगवती के नाम का जगन रचा, तेरा बालक ठीक हो जाएगा। कहिए सच्चे सच्चे मुंह फेर जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। भजन सुना है आपने? मुंह फेर जिधर देखो इधर तेरा, हम और कहाँ जाएं मेरी माँ, हम और कहाँ जाएं। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना तुम मेरे गुनाहों की। कि तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, और दम ही निकल जाए मेरी माँ, और दम ही। बोली सच्चे दरबार की महाराज। रुको तुरंत अपने आस पास के मंदिर के पास पहुंची, ब्राह्मणों के पास। और पहुंचने के बाद ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे यहाँ पर आकर माँ भगवती का जगन रचाओ। मैंने अपने पुत्र के लिए जागरण बोल रखा था, आप मेरे यहाँ पर आकर जगन रचाओ। ब्राह्मण ने रुक्को को कहा, हे रुक्को, तू हमारे मंदिर में, हम ब्राह्मण हैं और तू नीच कुल की है, इसलिए तुझे जगन रचाना है तो हम मुझे 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम का जगन अपने घर में, अपने मंदिर में करवा देंगे। रुक्को ने कहा, नहीं, मुझे अपने घर में ही कराना है और आपको मेरे घर जाना होगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, हम नहीं जा सकते क्योंकि तू एक नीच कुल की है। क्या करें? ब्राह्मण ने का एक उपाय है, अगर हमारी महारानी तारा तेरे घर पर अगर जगन रचाने जाए तो हम साथ हैं। ये हम लोगों ने ऊंच नीच बना दिए। माता रानी कभी ऊंच नीच नहीं देखती। अगर ऊंच नीच देखती, ऊंच नीच देखता ये परमात्मा, तो बिलिनी के यहाँ कभी राम जी वो बेर खाने, क्योंकि वो दासी पुत्री थी, झाड़ू पोछा करती थी उसकी माँ। अगर ऊंच नीच देखते तो विदुर के यहाँ भगवान झूठे, विदुर के यहाँ वो केले के छिलके खाने नहीं जाते। ये हम लोगों ने बनाया है इस संसार में आकर। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे। कोई माँ के रूप में पूछता है, कोई हनुमान जी के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई शंकर भगवान के रूप में, मगर नाम एक है, ध्यान रखना। नाम कान के बना दोगे सोने का सामान, तो कान के बनाने क्या बोल देते हैं इसको? कुंडल, झुमकी। उंगली के बना दी अंगूठी, हाथ का बना दिया कड़ा, गले का बना दिया हार। मगर इन सब चीजों को एक उखल में डालकर कूट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सोना। मगर उसकी कीमत कम होगी क्या? कीमत तो नहीं कम होगी ना, जितनी वैसे सबको मिला के थे और कूटने के बाद भी उसकी कीमत इतनी होगी। उसी प्रकार से ये परमात्मा है, नाम अलग अलग कर दिए हैं मगर इसकी कीमत कभी। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। वो सच्चे दरबार की। तो तुरंत रुक्को तारा रानी महारानी तारा के यहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद कहा, महारानी तारा, आपको मेरे यहाँ पर जगन रचाने आना पड़ेगा, मेरे बालक तभी ठीक होगा। आपसे विनती है, आपसे करबद्ध निवेदन है। महारानी तारा ने उसके जगन रचाने की बात को स्वीकार किया और डल दे डाला। जो डल हमारे हरिंद्र नाम है ना,
हरेंद्र भैया ने मनोज साईं जी को दी थी, जिन्होंने ये जागरण करवाया, इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर। ये डल का मतलब होता है कि अगर हमने आपको डल दिए है, अगर मेरे घर में मौत भी हो जाए, अगर लाश मेरे घर पड़ी है, तो मैं आपका जागरण करने अवश्य आऊंगा। ये संकल्प है, रजिस्ट्री जिसे बोलते हैं। किसी प्लॉट की अगर अपना बनाना हो तो रजिस्ट्री करनी पड़ती है, उसी प्रकार से डल है। जब तक डल नहीं दी जाती तब तक ये जागरण पक्का नहीं, चाहे पैसा कितना भी दे दो। कहिए सच्चे, बोली सच्चे। ये डल मनोज जी ने हरेंद्र जी से ली थी, जो डल तारा को रुक्मण ने दी है। प्रेम से कही सच्चे। तारा ने कहा, रुक्मण मैं तेरे दरबार पर अवश्य जगन रचाने आऊंगी। माँ भगवती के बहुत सुंदर सुंदर भेंट गाएंगे। जय हो मैया रानी। जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी, जहाँ जहाँ सत्संग होगा, वहाँ वहाँ बीच में मैं अपने जयकारे लगा दिया करूंगा और वहां से तू भाग जाए करेगी। कहिए सच्चे। इसलिए बीच बीच में हम लोग जयकारे और भजन करते हैं। कहिए सच्चे दरबार की, दरबार की, माँ के प्यार की। कथा कहती है तारा और रुक्मण की। नाई बड़ा इधर उधर की करता था, चापलूसी। महाराज जी के पास पहुंचा, कहा महाराज जी, महारानी तारा तो नीच घराने में जाकर जागरण करने जाएगी, और कैसे होगा ये? महाराज ने कहा, ये इसकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, ऐसे तो कोई बात कहता नहीं। और तारा अगर नीच कुल में चली गई जागरण करने, तो मेरा तो लोग धू धू करेंगे, कैसे जाने नहीं दूंगा। महाराज ने रात में सो ना जाए महाराज, इसलिए महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी उंगली काटी और काट के इसमें नमक डाल दिया और भी दर्द करे, और तारा के घुटनों को अपना तकिया बनाकर लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे दर्द हो रहा है। मन ही मन तारा कहती है, माँ रचाने जरूर आऊंगी। तभी माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, एक शीतल लहर माँ भगवती ने चला दी, ठंडी हवा चलाई कि ऐसी एक तारा का जो पजेब था वो मार्ग में गिर गया। कुछ समय के बाद महाराज, ये तो मेरी पत्नी का तारा का पजेब है। ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर माँ भगवती का जगन नहीं जाने दिया। क्यों? इस जगन में पहले वो ही जा सकता था जिसको वैष्णव पंथ का ज्ञान है, जिसको माँ भगवती के वैष्णव पंथ का। तारा रानी को जब महारानी तारा को प्रसाद दिया गया, तो वो प्रसाद महारानी ने कर लिया, खा लिया। क्या प्रसाद में क्या था? मांस के टुकड़े। तारा ने खा लिया और तारा ने कहा, एक और दो ना मुझे दीजिए मेरी झोली में, वो प्रसाद मैं अपने पति के लिए लेकर जाऊंगी। तारा ने झोली में प्रसाद लिया, लेकर जैसे बार हुआ तो महाराज ने पकड़ लिया। तारा, तू एक नीच के यहाँ पर जगन रचाने आई थी, तूने अपने कुल का कोई भी ध्यान नहीं रखा। क्या है झोली में? दिखा। तारा ने जैसी झोली खोली तो देखा उसमें मेवा में श्री गिरी छुहारे के प्रसाद बन गया। कहिए सच्चे। पंच मेवा बन गई। जैसी महाराज ने देखा, अरे गिरी छुहारा मिश्री ये सब पंच मेवा बन गई। और महाराज ने कहा, हे तारा, तू ये जादू कहाँ से सीख गई? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तेरी गोद में कुछ मांस के टुकड़े तुझे दिए गए, और ये 5 मेवा कैसे बन गई? तभी तारा ने कहा, ये 5 मेवा माँ भगवती की कृपा से बनी है महाराज। इसी को वैष्णव पंथ कहते हैं। वैष्णव पंथ, वैष्णव पंथ क्या है? वैष्णव बोलते हैं शुद्ध शाकाहारी को। कहिए सच्चे। कोई शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति होता है ना, उससे पूछो भाई, कोई आपने देखा बहुत से लोग, सबके नहीं कहता हूँ, अपनी बात, या जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो तुलसी की माला पहनते होंगे गले में, वो वैष्णव होते हैं, वैष्णव पंथ होते हैं।
वैष्णव मतलब शाकाहारी व्यक्ति। तो इसी वैष्णव पंथ से ही वैष्णो देवी का नाम पड़ा था। इसी वैष्णव पंथ से ही माँ भगवती ने ये जागरण का जगन रचाने की बात कही है। पहले मांस प्रसाद के तौर में बंटता था, शीश चढ़ाते थे, मगर अब गोला चढ़ाते। कहिए सच्चे। तो महाराज ने जब तारा के गोद में वो प्रसाद देखा, पंचमेवा, माने तारा ने कहा महाराज जी वैष्णव पंथ माँ भगवती की कृपा है, जो मांस के टुकड़े आपके सामने पंचमेवा बन गए। तब महाराज ने कहा मैं भी तेरा वैष्णव पंथ देखना चाहूंगा। कहीं सच्चे दरबार की। ये पंचमेवा उठना भैया, ये बाटे का प्रसाद सब अपनी झोली में लेंगे। जो कृपा तारा ओके भैया, कोई पंचमेवा का प्रसाद के दर्शन हरिश्चंद्र को दिए हैं, कोई नहीं दूंगा, मैं नीचे से भी दूंगा। एक बार प्रेम से कही सच्चे दरबार की माँ के प्यार की सच्ची सरकार की जय। हे माई मेरी सच्ची यहाँ जोता वाली माता जी तेरी सदा जय। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा मैं भी तेरा वैष्णव पंथ देखना चाहूंगा। तारा ने कहा महाराज मैं आपको वैष्णव पंथ दिखाने के लिए तैयार हूँ, मगर जैसा मैं बोलूं वैसा आपको करना पड़ेगा। तो बात में महारानी तारा ने कहा महाराज मैं वैष्णव पंथ दिखाने के लिए तैयार हूँ, मगर जैसा मैं कहूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। जैसा जैसा मैं कहूँ। महाराज ने कहा ठीक है तारा, जैसा तू कहेगी वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तारा ने कहा महाराज प्रसाद में माँ को मांस चढ़ाना है। जाओ, जिस पुत्र से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मोह को त्याग कर, प्रेम को त्याग कर, अपने पुत्र को अपनी तलवार से काट कर उसका प्रसाद बनाओ। क्या कहती है तारा? कहा आपने कहा था ना जैसा मैं कहूंगी वैसा करना। तुरंत महाराज ने अपने पुत्र को लाकर अपनी नंगी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा तारा ने जाओ, जिस घोड़े से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जाओ घुड़सार से उठाकर उस घोड़े को भी काट कर उसका प्रसाद बनाओ। उस घोड़े को काट कर, पुत्र को काट कर प्रसाद बनाया गया और 5 दोने निकाले गए। जब 5 दोने निकाले तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तारा ये तूने 5 दोने क्यों निकाले? तब कहा महाराज एक दोना माँ मेरी भगवती का, एक दोना भैया 5 दोने के पास दोना आया तो दोने में क्या देखा कि उसके बच्चे की छोटी सी कटी हुई उंगली निकल गई। महाराज रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। जिस बालक को इतना प्रेम करता था, कलेजे से लगा कर रखता, उस बालक को अपने हाथ से मारकर आज उसकी उंगली खा रहा हूं। तब प्रेम में विभोर हो गई। तारा तूने क्या करवा दिया मेरे से? मुझे पुत्र वियोग ना भाइयो। याद आती है तारा मुझे अपने पुत्र की। तारा मुझे रहा नहीं जाता अपने पुत्र के बिना। तारा मुझे अपना पुत्र चाहिए, पुत्र वियोग ना भाइयो। तूने क्या करवा दिया? एक पिता के हाथ से पुत्र को मरवा दिया। तारा ने कहा महाराज ये जो आपका पहला दोना माँ भगवती का, दूसरा दोना आपका, तीसरा दोना मेरा और चौथा दोना ये आपके पुत्र का है। क्या कहती है? हाँ आवाज लगाओ अपने पुत्र को। तुरंत आवाज लगाया। पुत्र रोहित नाम था उस पुत्र का। जैसे ही पुत्र को आवाज लगाई दौड़े दौड़े पुत्र आए और आकर पिताश्री की गोद में बैठ गए। महाराज हरिश्चंद्र आश्चर्य में हो गए, ये क्या? मैंने अपनी नंगी तलवार से अपने पुत्र को मारा। इनको दौड़ क्या ये क्या? एक बार प्रेम से कही सच्ची।
हो गया। पूछा पुत्र तू कहाँ था और तेरी सर गीला कैसे हो रहा है? पुत्र के बाल गीले हो रहे थे। तने का पिताश्री मैं कहीं नहीं था, मैं तो माँ भगवती की गोद में बैठा हुआ था और यह मेरा सर इसलिए गीला हो गया कि पिताश्री आप रो रहे थे ना, तो आपके आंसू मेरे सर के ऊपर गिर रहे थे, जिसके कारण बस मेरा सर गीला हो गया। तारा ने कहा महाराज 5 बार दौड़े को भोजन कराकर प्रसाद खिलाकर आओ। दौड़े दौड़े गए, जिस घोड़े को उतार उस महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी तलवार से मार दिया। संपूर्ण होने का जागरण का एक और बात है, कैसे पता लगे? ये जो हम जोत के पास नारियल रखते हैं ना, नारियल जब हम लगते हैं छिलवा कर, आपके परिवार से लिखवाया था, मैंने छिलवाया था। नारियल जो होता है बिल्कुल साबुत छिला के रखते हैं। अगर वो नारियल चटका हुआ मिला तो समझ लो माँ ने भेंट को स्वीकार कर लिया। हमने नहीं चटकाया, अगर वो चटका हुआ मिला, अगर नहीं मिला तो भेंट को आपका जागरण संपूर्ण नहीं हुआ। कहीं सच्चे? अब हम आपको दिखाएंगे कि ये चटका है या नहीं, तभी देखते हैं कि विधि पूर्वक कथा हुई है या जागरण हुआ। माँ कृपा भी कर रही।
हे भाई वे सचिया जोता वाली माता जी तेरी सदा ही जय। होल वेल रोकना ठाकुर जी तेरी सदा ही जय। भाव चक्र मार्ग भैरो हरे दिम दिम अजी बाजे डिम डमरू डमरू बाजे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू आदेश बाबा आदेश भैरो आदेश बाबा आदेश भैरो। उस चीरवार की जय देवा तुम्हारी जय देवा तुम्हारी जय देवा। गणेश जी को जय देवा माला जी को जय देवा कन्हैया जी को जय देवा विष्णु जी को जय देवा ब्रह्मा जी को जय देवा माता रानी को जय देवा कई देवता को अद्वित देव को गुरु महाराज जी को कई संतन जी को जय देवा तुम्हारी जय देवा तुम्हारी जय देवा। अरे मेला तेरा रोज होएगा होवेगा तेरे मेला तेरा रोज होवेगा तेरे दरबार मेला तेरा रोज होवेगा। ओ सच्चे दरबार हे भाई वे सचिया जोता वाली माता जी तेरी सदा ही जोर की जयकार लगाए। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सनातन धर्म की सभी संतों की आए हुए भक्तों की सच्चे दरबार की पितृ देवताओं की भोले बड़े देवताओं की सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे इदम पार्वती हरे 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 महादेव। बोले सच्चे दरबार की जय। अब सही वक्त प्रसाद लेकर जाए।